नहीं एक दिन के दोस्तों नमस्कार, नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज माता रानी की दया दृष्टि से आप सबके आशीर्वाद से हम 601 बार दर्शन करने जा रहे हैं। 600 पूरा हो गया है, 601 बार हम दर्शन करने जा रहे हैं माता रानी के। वहाँ की आंखों देखे हाल हम आपको सुनाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। भीड़ काफ़ी थी, अभी सुबह सुबह हम निकल रहे हैं, कोई भीड़ नहीं है। सुबह 4 बजे का टाइम है और अभी हमको 10 मिनट रह गया। 10 मिनट के अंदर हम बाणगंगा एंट्री कर लेना चाहिए हमें एज पर रूल। हाय बेटू, बाय बाय। यह है प्रथम दर्शन मंदिर श्री चरण पादुका। यहाँ माता जी ने अपनी चरण पादुका छोड़ी थी, जहाँ पे हमको दर्शन करना होता। सुबह का 5 बज रहा है, इसलिए अभी तक मंदिर खुला नहीं है। ये एंट्रेंस गेट है। आइए आप लोग कभी भी, तो यहाँ रात में नहीं खुलता है, लेकिन नतमस्तक होकर के आप आगे जा सकते हैं। ये पीछे आप देख पा रहे हैं, अंदर ये मंदिर है। जय माता दी। सबके चेहरे देखो, सबके चेहरे देखो, ये देखो सबके चेहरे देखना। ये देखो, जय माता जी। हाँ, अनुराग को लग रहा है कि ये थके नहीं हैं। हाँ हाँ, सबको सीढ़ी चढ़ा दी है श्रीमान जी 750। सीढ़ी मत चढ़ना दोस्तों, चढ़ना हो कहीं भी सीढ़ी तो गलती मत करना, ठीक है। बढ़िया मौसम है, थोड़ी गर्मी है क्योंकि बारिश हो गई मॉर्निंग में हम लोग जैसे चढ़े हैं। तो सुबह का चढ़ने सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप नहा धो के निकलिए, सिंगल ना कोई सामान कुछ नहीं है, केवल आई कार्ड और साथ में जेब में पैसा होना चाहिए, मोबाइल इसलिए कि रिकॉर्डिंग करनी है मुझे, और बाकी कुछ नहीं चाहिए। दर्शन करिए माता रानी के 9, साढ़े 9, 10 तक एटलीस्ट, क्योंकि इस समय सारी भीड़ ख़त्म हो जाती है दोस्तों। मेरा इस बार 601 बारवां दर्शन है। बड़े सौभाग्य वालों को माता रानी दर्शन देती हैं और मैं अपने आप को इस दुनिया का सबसे सौभाग्यशाली इंसान समझता हूँ कि मैं इस बार 601 बार दर्शन कर रहा हूँ। वहाँ पे पुजारी जो बैठे हैं उनकी बात नहीं कह सकता उनका तो महीने में 60 बार तो होना ही दर्शन। तो आप लोग भी आइए, दर्शन करिए माता रानी के, सारे कष्ट कट जाते हैं। जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि माता रानी ने मुझे उस समय उबारा है जब मैं डूब चुका था। बाकी तो माता रानी सबके लिए है, जो पहुँचेगा उनके दरबार में वही कुछ पाएगा। हम लोग लास्ट सीढ़ी चढ़ रहे हैं, अर्धकुमारी की अंतिम सीढ़ी। मैडम को देखे हमारे आ रही हैं, हमारी मौसी जी आ रहा है। ये मेरी मैडम, मेरे भाई साहब, ये 10 लोग हैं हम साथ में, बाकी लोग जा चुके हैं। 84 लोग हैं, 84 लोग रात में निकल गए। हमने बोला भैया पूरी नींद ले लो, सुबह निकलो आराम से, जब तक हम पहुंचेंगे तब तक जो है ख़त्म। और हम लोग अभी 2.75 यहाँ से किलोमीटर रह गया है। तो टोटल सफ़र 1 घंटे का हमारा बचा है। 1 क्या घंटा 40 मिनट में हम लोग पहुँच जाएंगे। थोड़ा लेडीज़ हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं दोस्तों। लेडीज़ लेके आते हो, आराम से चलिएगा, मौज से, कोई टेंशन नहीं है। आरती चल रही है, आरती सुनाई दे रही है आपको, तो आरती चल रही बढ़िया, फर्स्ट क्लास, नो टेंशन। जय माता दी। दोस्तों नमस्कार, अब हम लोग माता जी के धाम पहुंचने वाले हैं। सबसे बड़ी बात मित्रों यहाँ पे ये है कि इस समय की जो छवि होती है बड़ी प्यारी है। सुबह का सुहावना मौसम और बिल्कुल थकान ना के बराबर होती है। हम जब भी चढ़ते हैं पूरी रात की हमारी एनर्जी स्टोर होती है, हमारा पूरा शरीर रेस्ट में रहता है। और लोग मैक्सिमम गलती करते हैं रात में चलने के लिए। और आप देखिए कि इस समय बिल्कुल भीड़ ना के बराबर इक्का दुक्का आदमी आ रहे हैं, लेकिन अभी जैसे मैं माता जी के धाम पे पहुंचता जा रहा हूं वैसे वैसे भीड़ बढ़ती जा रही। दैट मीन्स वहाँ पे लोग दर्शन करके धीरे धीरे निकल चुके हैं। दोस्तों हम लोग दर्शन करके आ चुके हैं अभी बाहर, और भीड़ अब लगभग नॉर्मल हो चुकी है। ये देखिए एक पेशेंट है, बीमार हैं, यहाँ पे आगे एमआई रूम है, ये लोग लेके जा रहे हैं इसको। यहाँ पे बहुत जल्द यहाँ पे एक्शन होता है, सबसे बड़ी चीज़ ये है। और आप देख पा रहे हैं मौसम बिल्कुल पैक हो चुका है, ट्रॉली नहीं चल रही है दोस्तों।
और जो भी लोग अभी आए हुए हैं इस समय वो दर्शन करने के लिए स्नान कर रहे हैं। हम नहा के आए थे नीचे से, इसलिए हमको ज़रूरत नहीं पड़ी है। ये आप देख रहे हैं दुर्गा भवन यहाँ बना हुआ है। ये बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है दोस्तों, यहाँ पे आइएगा, बहुत अच्छी व्यवस्था रहती है, उम्दा खाना मिलता है, बहुत ही शानदार खाना मिलता है। तो चलिए देखिए, अब हम आ चुके हैं, देखिए ट्रॉली की तरफ जा रहे हैं। हम भैरव बाबा पैदल गए और पैदल चले आए, वहाँ पे भी काफ़ी रश था, इसलिए हम वहाँ की शूटिंग नहीं किए क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड हो रहा था दोस्तों। और यहाँ आप देखिए ये ट्रॉली के लिए लाइन लगी हुई है। बारिश का मौसम, कभी कभी जो है फुहारा का मतलब हल्का झीसा सा पड़ रहा है, तो उसकी वजह से ट्रॉली कभी चल रही है कभी रुक जा रही है। तो आपको क्लियर कट यहाँ पे ये मान के चलिए कि समय आपका 2 से ढाई घंटा जाएगा, इसलिए हम लोग सीधे गए और उसी रास्ते से वापस आए दर्शन करके। तो आप ऐसे सीधे भी जाके आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। यहाँ पे 100 रुपये मात्र टिकट है रोपवे के लिए, और हर आदमी को लाइन लगाना पड़ेगा, इस चीज़ को आप लोग जान लीजिए। और जो टेम्पो के लिए टिकट लाइन लगानी पड़ती है, वहाँ पे एक आदमी को केवल 2 टिकट मिलते हैं, उसका आधार दूसरे का उनके साथ होना चाहिए। दोस्तों हम भैरव बाबा होके लौट आए हैं, लेकिन लाइन जो लगी हुई थी ट्रॉली की वो जैसी की तैसी बनी हुई है। ये भोजनालय है मनोकामना भवन फेज़ 2, फेज़ 1 बाईं तरफ था, वो भी इस समय नहीं है। यहाँ पे आप देखिए आगे चल कर के बाईं तरफ आपको लाइन में कुछ लोग खड़े नज़र आ रहे हैं। ये ऑनलाइन जो हम लोग पर्ची बुक करते हैं टेम्पो के लिए, ये उनकी लाइन है। यहाँ पे देखिएगा कि 236 रुपये आपका किराया लगता है। आप ऑनलाइन बुक करें तो भी, ऑफलाइन बुक करें तो भी। अब ये हो गया बैटरी यहाँ सर्विस है, और ये ट्रॉली के लिए देख सकते हैं अभी ट्रॉली जो है चालू हो चुकी है, ऊपर जा चुकी है ट्रॉली, अभी आएगी थोड़ी देर में ट्रॉली, दिखाऊंगा आपको। ये देखिए अब आ रही है ट्रॉली, आपको सामने दिखने वाली है। मौसम पैक है, लेकिन फिर भी यहाँ धीरे धीरे ट्रॉली चलाई जा रही है। क्या सिस्टम है क्या नहीं है, कोई भी ओपन नहीं होता, कब बंद कर दी जाती है, क्यों बंद कर दी जाती है, इसका कोई रीज़न किसी को पता नहीं चलता है दोस्तों। ये देखिए हमारे सर के ऊपर से ट्रॉली आ गई है, और ये 45 लोगों को लेकर के आती है और 45 लोगों को लेकर के जाती है दोस्तों। लाइन खचाखच भरी हुई है दोस्तों। यहाँ पे 2 से ढाई घंटे का इंतज़ार आज करना पड़ रहा है लोगों को, क्योंकि ट्रॉली कभी कभी चल रही है। जब मैं बोलता हूँ तो मेरे को एक बार नहीं दबाती हो, और आप 3 बार दबाने की। दोस्तों हमारी यात्रा पूरी हो चुकी है, देख सकते हैं मेरी पोती आके लेटी है, मैं अभी इसको ट्रॉली में लेके आया। यहाँ पे आज एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगा, कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ कि ये जो भ्रम है लोगों का कि नया रास्ता, कोई कहता है 4 किलोमीटर ज़्यादा है, कोई कहता है 5 किलोमीटर, कोई 2 किलोमीटर, तो सच्चाई हकीकत क्या है मैं आपको, आपने ऊपर आप देख रहे होंगे कि ऐसे करके किलोमीटर्स में लिखे हुए हैं। ये दोनों तरफ में लिखे हुए हैं, मतलब नए रास्ते में भी पुराने रास्ते पे। तो मित्रों आप केवल एक काम करिए कि इस रास्ते पे चलते हुए केवल 1 किलोमीटर चलिए, वहाँ भी और यहाँ भी नॉन स्टॉप चलिए। और नॉन स्टॉप पे आप देखिए कि इस पे कितना समय लगता है और उस पे कितना समय लगता है। और आपको बता दूं ऑफिशियली तौर पे कहीं भी ये नहीं लिखा है कि 5.5 किलोमीटर अर्धकुमारी है। अर्धकुमारी मित्रों 6.5 किलोमीटर वहाँ से है और 7 किलोमीटर यहाँ से है। और अगर आप अर्धकुमारी में नए रास्ते से जाते हैं तो टेम्पू से काफ़ी आगे, लगभग 400 मीटर आगे से ये रास्ता जाके मिलता है, जहाँ से जो 5.5 किलोमीटर आगे का रास्ता है उसमें से लगभग 400 मीटर ये कम कर देता है। तो अगर मतलब ऑल ओवर एवरेज देख के चलें तो नया रास्ता हमारे लिए बेहतर है। आप चल के देखिए, आपको
किसी को मैं मतलब बातचीत करते हुए आ रहा था लोगों से, काफ़ी लोगों को निराशा थी कि बिल्कुल बहुत दूर लगता है, बहुत देर लगता है। तो देर ऐसा नहीं लगता दोस्तों, केवल आप समय का और किलोमीटर का आकलन करिए, दोनों पे, एक बार उस पर चढ़ के करिए, एक बार इस पर चढ़ के करिए, एक बार उस पर उतर के, एक बार उस पर उतर के, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्लियर ये मेरा 7 किलोमीटर था। मैं करेक्ट 140 मिनट में मैं डाउन हुआ हूँ। मैं अपनी पोती के साथ में आया हूँ ट्रॉली लेकर के। 140 मिनट मतलब ज़्यादा समय वहाँ पे लगता है, उधर लग जाता है। और दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़, इतनी गंदगी रहती है, घोड़ों की गंदगी रहती है, बारिश हो जाए तो वहाँ पे शेड नहीं है। यहाँ पे मैक्सिमम आपको शेड है, कहीं जो टर्निंग होती वहाँ पे छोड़ दीजिए, बाकी आपको शेड है, यहाँ पे हर जगह शेड है, ठीक है। और टर्निंग पे भी काम चल रहा है शेड का, बहुत जल्दी मुझे लग रहा है कि शेड का काम शुरू हो जाएगा दोस्तों। तो इस वीडियो में मैं इस चीज़ को क्लियर करना चाहूँगा। और मेरा इस बार 601 बार पूरा हुआ है। तो दोस्तों, कई लोगों के मन में ये बात आएगी कि 601 बार कैसे। मैं आर्मी से हूँ, मैं फ़ौज में था, उधमपुर में मेरी पोस्टेड थी, और जहाँ पे आप टावर देखते हैं वहाँ पे मेरी ड्यूटी हुआ करती थी। और मैं 8 महीना 24 दिन वहाँ पे ड्यूटी किया हूँ। तो 8 महीने का कैलकुलेट करिएगा दोनों टाइम का क्या होता है, तो आपको स्वयं पता चल जाएगा। दूसरी बात एक और है कि मैं जब तक मैं यूनिट में पोस्टेड था, मैं ही नहीं, जितने भी लोग थोड़ा सा भी जिनके अंदर भक्ति भाव था, वो हर शनिवार को छुट्टी उनको मिलती थी और माता रानी के दर्शन हमारी यूनिट से लोग करते थे। मैं NCSR में पोस्टेड था, नॉर्दर्न कमांड सिग्नल रेजिमेंट में। और घर जाने के बाद भी, जैसे कि इस साल का अगर मैं लूँ तो मैं दिसंबर में भी आया, जनवरी में आया, फिर मार्च में भी आया, फिर सितंबर में भी आया हूँ, और फिर दिसंबर में आऊँगा। मतलब कि साल भर में 3 से 4 बार, या मिनिमम तो 2 बार तो है ही है कि 2 बार मैं आ ही जाता हूँ। तो इस तरीके से मेरा इस बार 601 बार था। कैलकुलेशन मैंने इसलिए किया कि माता रानी का आशीर्वाद कितनी बार मुझे मिलता है। मेरी माता रानी ने बहुत आशीर्वाद दिया है। लोगों का 3 महीने वहाँ पे पोस्टिंग नहीं रहता था, मैं 8.5 महीने रहा हूँ, 8.5 क्या 9.25 महीने रहा हूँ, लगभग 8 महीने 24 दिन। तो दोस्तों, इस तरीके से मेरा 601 बार दर्शन पूरा हुआ है। और यहाँ के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप हमसे करना चाहें तो आप व्हाट्सएप पे हमारे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जवाब दे दूँगा, किसी भी टाइप का। यहाँ का मैं कीड़ा हूँ अगर कहा जाए तो, क्योंकि मेरे को 17 साल रिटायर होकर के हो गया। मैं 17 साल से माँ भगवती के दर्शन कर रहा हूँ, मौका मिल रहा है। जब मेरा बच्चा लगभग 1 साल का था, 1.5 साल का था, तब से मैं यहाँ पे दर्शन कर रहा हूँ। और लगभग हर बार मैं कम से कम मिनिमम मतलब 50 का ग्रुप रहता है, मैक्सिमम का जो भी हो जाए। पिछली बार तो 157 का लोगों का ग्रुप था। तो आप भी आइए हमारे साथ, चलिए दर्शन करने। जय माता दी।